हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2021 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 2021 में भर्ती करने का पैटर्न को बदली किया जा रहा है, जिससे कि आपको नौकरी में कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए ये खबर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी खबर जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। अभी आज के 26 दिसंबर 2020 के हिंदुस्तान में एक खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2021 में बदला जाएगा आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के पैटर्न। जाने कैसे मिलेगी आपको सरकारी नौकरी। आगे पढ़ते हैं पूरी खबर को। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2021 बेहद अहम साबित होगा। 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार के एक फैसले से 2021 में निकलने वाली रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में निकलने वाली भर्तियों के लिए चयन पैटर्न बदला जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए साल 2021 में अपना पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीआईटी करवाएगा। एनआरए की शुरुआत रेलवे यानी आरआरबी, बैंकिंग, आईबीपीएस और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के मर्ज कराने से होगी। रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार की नौकरियां ग्रुप बी और ग्रुप सी के लेवल पद के लिए कॉमन प्रारंभिक परीक्षा होगी। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए सीआईटी कराएगी, यानी एक कॉमन टेस्ट कराएगी। करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। पहले एनआरए के बाद फिर एसएससी और आरआरबी, आईबी अपनी अपनी एजेंसियां की भर्ती कराएंगी। केंद्र सरकार करीब 20 एजेंसी भर्तियों की परीक्षा आयोजित कराती है, जो कि चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। जाने कैसे काम करेगा एनआरए, कैसे बदली जाएगी रेलवे, बैंक और एसएससी की भर्ती चयन प्रक्रियाएं, कब हो सकता है एनआरए का पहला टेस्ट। केंद्र सरकार कह चुकी है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीआईटी यानी सितंबर 2021 से आयोजित कर सकती है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। साल में 2 बार होगी ये परीक्षा। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कराने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीआईटी कराएगी, जो साल में 2 बार होगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं ही एनआरए कराएगा, यानी एनआरए की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की आरआरबी परीक्षाओं के मर्ज करने से होगी। यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनको केवल प्रारंभिक परीक्षाएं प्रीलिम्स ही द्वारा आयोजित कराई जाएगी। बाकी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया के बाकी चरण आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस कराएगी। चयन प्रक्रिया आसान होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले से भर्ती, चयन और प्रक्रिया प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद ही आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों के विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षाएं देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक जाना नहीं पड़ेगा। परिवार भी इसकी वजह से परेशान होता था, अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा। जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया है कि सबसे पहले देश में 117 आकांक्षी जिलों की परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्वतंत्र संस्था की तरह काम करेगी एनआरए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि गैर राजपत्र सरकारी पदों, सरकारी बैंकों की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम करेगी। इस सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। इसके संचालक निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग और एसएससी, आरबी, आईपीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त एक विशेषज्ञ निकाय होगा। भर्ती एजेंसी की जगह एनआरए के आने से बड़े होंगे फायदे। गरीब उम्मीदवारों को राहत होगी। कई परीक्षाओं में होने वाले अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा की फीस नहीं देनी पड़ेगी। शहर से आने जाने का खर्चा भरने का डर तमाम गरीब छात्रों को नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बार बार फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। महिलाओं के लिए सहूलियत, तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग इस वजह से फॉर्म नहीं भरते हैं कि उन्हें दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देनी पड़ती है।
सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती है। नए फैसले से फिर उन्हें हौसला मिलेगा और क्योंकि महज कुछ घंटों में ही परीक्षा देकर घर आ सकेंगी। एजेंसियों पर बोझ घटेगा। अलग अलग परीक्षाओं के केवल उम्मीदवार अलग अलग एजेंसियों का बोझ घटेगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों को नहीं बल्कि संबंधित परीक्षा एजेंसियों पर बोझ होती थी। हर बार उन्हें अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी। अब उनके लिए सहूलियत होगी। एक बार परीक्षा करने से एक बार ये टेस्ट निकालना होगा। राज्य सरकारों को लाभ। केंद्र राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए को आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी और राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्यों की नियुक्ति भी इसी से हो सकेगी। केंद्र को भी विकल्प दे सकेंगे। उम्मीदवारों को जल्दी एक सामान्य पोर्टल पंजीकरण, परीक्षा केंद्र और विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब एक परीक्षा होने से ज़्यादा फायदा होगा। एक साथ लाखों के टेस्ट होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए बहुत सारा संसाधन झोंकने की जरूरत नहीं होगी। खर्चे भी काफ़ी कम हो जाएंगे और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र जारी होने तक अंक पत्र, मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इससे इस तरह की फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। 10वीं, 12वीं और स्नातक 3 स्तरों की परीक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 स्तरों पर होगा। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीआईटी ये 3 स्तरों से ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और हाईस्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। 3 परीक्षा में बैठने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। 3 साल तक मान्य रहेंगे। यानी सीआईटी उम्मीदवार बैठने के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन यदि कोई राज्य सीआईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो यह सुविधा उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सीआईटी की समय, धन दोनों की बचत होगी। सीआईटी मल्टीपल चॉइस यानी बहुकल्पीय परीक्षा होगी। इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। 12 भाषाओं में सीआईटी की परीक्षा होगी। कार्मिक सचिव श्री चंद्रमौली ने बताया कि एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन कराएगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इसी बीच उम्मीदवार को अपने स्कोर सुधारने के लिए आगामी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। परीक्षा एक प्रश्न पत्र संयुक्त प्रश्न बैंक के लिए किए जाएंगे। एक तरह के पदों के लिए एक तरह की परीक्षा, यानी अलग अलग विभागों में एक तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए ग्रुप बी, ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा जारी कर सकती है, जिससे स्क्रीनिंग होगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी के बड़ी राहत। ग्रुप बी और ग्रुप सी के आरंभिक परीक्षाओं को अपकर्ताओं को एक जैसी होती है, लेकिन बोर्ड अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाएं की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। एक परीक्षा की योजना सफल। केंद्र सरकार ने पूर्व एमबीबीएस एडमिशन के लिए एक टेस्ट किया था जो सफल हुआ है, जबकि पहले भी राज्य अपनी परीक्षा कराता रहा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षा आयोजन एक एजेंसी एनआईटी गठन किया। ये कार्य सीबीआईसी अन्य एजेंसियों के लिए जारी किया है। दोस्तों, ये खबर आज के हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई है, लेकिन इससे पता चलता है, मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ क्या है। जैसे लेवल सी या बी के लिए या बैंकों के लिए, जैसे टीचरों के लिए टेस्ट कराते हैं, उसके बाद सुपर टेस्ट होता है, उसके बाद उनको नंबर जोड़ते हैं। ऐसे ही एक सबसे पहले टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद में आप भर्ती उसमें चयन करोगे, मेरे कुर्सी भर्ती देखने। फिर उसका मेन एग्जाम होगा, जिसके डिटेल पर आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। यानी पहले ऐसे 3 लाख भरते थे, 4 लाख भरते थे, उन्हें उसमें सिलेक्शन किया जाएगा, कितने पे मेरिट है उसी के हिसाब से टेस्ट देंगे। ये सरकार ने बंदों की छटनी करने के लिए दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। अभी आपको एक टेस्ट से और अभी आपको कोई भी जॉब लेने के लिए एक टेस्ट और देना पड़ेगा। जो टेस्ट आपकी योग्यता, यानी जिस प्रकार की आप भर्ती देख रहे हैं उसी प्रकार के से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हाई स्कूल की देख रहे हैं, हाई स्कूल प्रकार का होगा। 10th से लेकर 10th का। अगर आप ग्रेजुएट से देख रहे हैं, ग्रेजुएट प्रकार के टेस्ट आपको देना होगा। इसलिए इस खबर को शेयर करें और लाइक करें, और आगे आने वाली खबर आपको बताएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। ये आपको 2021 में सितंबर से लागू हो जाएगी, और इससे आगे वाली भर्तियों में इस प्रकार का सभी टेस्ट दिया जाएगा। जो आपको एक वैकल्पिक टेस्ट होगा, जो प्रीलिम्स के होगा, उसका भी आपको समय का और
प्रश्नों का बताएंगे कितने प्रश्न देने हैं, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद। इसको शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।